वंदे मातरम। मेरे सामने मौजूद हैं भीलवाड़ा में रहने वाले एक विचित्र व्यक्तित्व के धनी श्री एस.एन. गग्गड़ जी, जो न से केवल पैसे से कलाकार है, गीतकार है, संगीतकार हैं और स्टेज आर्टिस्ट है, और जिन्होंने अपनी प्रतिभा से न केवल भीलवाड़ा शहर बल्कि देश के विभिन्न भागों में अपनी प्रतिभा का बहुत बड़ा नाम और समाज को एक बहुत बड़ा आदर्श और संस्कार अपने भावों से दिया है। ऐसे व्यक्तित्व जिनको आज मैं मिलने का मुझे मौका मिला है भीलवाड़ा शहर में, मैं उनका बहुत बहुत धनी हूं कि उनके इस चाय पे चर्चा के नाम से हमने ये एक यहाँ पे मिलने का एक मौका ढूंढा है। और इसी मौके पे जो मैंने उनकी प्रतिभा ढूंढी है, मैं चाहता हूं कि उनकी प्रतिभा का कुछ लय और पल हमको भी सुनने को मिले, और मेरे जितने भी पहचान वाले हैं श्री एस.एन. गग्गड़ जी का जो प्रतिभा को आगे जाके हम बढ़ा सके और बहुत लोगों तक और समाज तक इनको पहुंचा सके। श्री एस.एन. गग्गड़ जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं इनका मित्र, इनका सहपाठी, इनके विचारों में सम्मिलित होने वाला एक व्यक्ति राम लक्ष्मण नौलखा। अब मैं निवेदन करता हूं श्री एस.एन. गग्गड़ जी से कि हमारा कुछ मिनटों के लिए अपनी प्रतिभा से हम सबका मनोरंजन करें, हमें एक मैसेज दे, एक आशीर्वाद दे। श्री एस.एन. गग्गड़ जी, बहुत बहुत धन्यवाद नौलखा साहब, आप मेरे यहाँ पधारे, ये मेरा सौभाग्य है। और जितना आपने मेरे बारे में बोला उतना कुछ नहीं है, क्योंकि जहाँ मान और सम्मान और ये सब चीजें आ जाती है तो कहीं ना कहीं अहंकार आ जाता है। तो ये मान और सम्मान के बारे में ही मुझे कुछ याद आया है, वो मैं बताने की कोशिश करता हूँ गीत के माध्यम से। और नौलखा जी मेरे अच्छे मित्र हैं, इन्होंने मुझे ये अवसर दिया है, उसके लिए मैं इनका बहुत आभारी हूँ। तो मान और सम्मान की बात कर रहा हूँ। यस। मत कर मान गुमान, मत कर मान गुमान, केसरियो रंग उड़ जावे लो, गुलाबी रंग उड़ जावे लो। मत कर मान गुमान, मत कर मान गुमान, केसरियो रंग उड़ जावे लो, गुलाबी रंग उड़ जावे लो। यो संसार माटी वालो ढेलो, वाह वाह, यो संसार माटी वालो ढेलो, बूंद पड़े गल जाए, क्या संदेश दिया है। बूंद पड़े गल जाए, केसरियो रंग उड़ जावे लो, गुलाबी रंग उड़ जावे लो। मत कर मान गुमान, मत कर मान गुमान, केसरियो रंग उड़ जावे लो, गुलाबी रंग। एक लाइन जो बहुत सुंदर है नौलखा जी, ये जो जीवन है हमारा, ये जो संसार है एक हाट है, एक व्यापार वाला जैसे मेला लगता है वैसा है। कबीरदास जी ने बहुत सुंदर लिखा है, यो संसार हाट वालो मेलो। हाट मतलब मेला, मेला जिसमें दुकानें लगती है। ओके। यो संसार हाट वालो मेलो, सौदा करीने घर जाओ, अरे सौदा करीने घर जाओ, केसरियो रंग उड़ जावे लो, गुलाबी रंग उड़ जावे लो। मजा आ गया सर, बहुत शायद आपको पसंद आएगा। नहीं पसंद शायद नहीं सर, मैं तो बहुत ही, आपने क्या केवल गायन मनोरंजन नहीं किया सर, आपने एक आदर्श समाज के सामने एक शिक्षा पद्धति जो सॉन्ग आपने प्रेजेंटेशन किया है वो बहुत अच्छा है। और ऐसे ही संगीत और ऐसे ही कविता और ऐसे ही चीजों का अगर हो तो हम लोगों को बहुत शिक्षा भी मिलेगी। मेरा प्रयास रहता है नौलखा साहब की भारतीय सभ्यता संस्कृति के अनुरूप जो अच्छे संस्कार हम दे सके, शब्दों से, गायन से, गीत से, लिखना करना स्टेज के ऊपर, मैं कोशिश करता हूँ पूरा मर्यादित ढंग से हम कोई भी चीज प्रस्तुत करें जो सबके लिए उपयोगी हो, समाज को एक नई दिशा मिले। आपसे एक और जानकारी चाहूंगा, आप बरसों से और बचपन से इस प्रतिभा में अपने आप को लगा के रखे हैं, आप किस ढंग से पीछे के आपके जैसे एक सीडी अभी आपने बताया, गुरु के ऊपर आपने एक बहुत अच्छी सीडी का निर्माण भी किया है, जिसमें गुरु वंदना, गुरु महिमा, गुरु आरती
और पुष्पांजलि तक के गानों को आपने सिर्फ न केवल लिखा है, गाया है और कंपोज किया है, प्रेजेंट किया है और सीडी के माध्यम से भी आप समाज के सामने लेके आए। तो क्यों नहीं आप आगे चलकर इसी तरह की और प्रेजेंटेशन हमारे सामने लाएं, ताकि हमको कॉमर्शियल टच भी हो और समाज को एक संस्कार भी मिले। एक तो मैं आपकी बात का जो है ना जवाब देना चाहूंगा कि ये प्रेरणा मुझे मेरी माँ के गर्भ से ही मिली, ऐसा मैं मानता हूँ। मेरी माँ बहुत अच्छे भजन गाती थी, वो प्लस मेरे गुरुदेव हैं मनोज मोहन जी शास्त्री वृंदावन में, उनकी प्रेरणा से ये गुरु महिमा गीतांजलि मैंने एक गीत के रूप में नहीं है, इसको ये कहना चाहिए कि ये मंत्र है साक्षात, सिर्फ और सिर्फ गुरु के भजन है इसमें। सारे भजन मेरे द्वारा लिखे गए, भगवान की ऐसी कृपा हुई है। उसका म्यूजिक कंपोजिशन भी मैंने किया, सिंगिंग भी मैंने किया, और लगभग ज्यादा नहीं तो 10,000 कैसेट्स ये उन दिनों मेरे गुरु जी की जो भागवत भूषण है, प्रकांड विद्वान हैं, उनकी कथा के दौरान ये बिकी होगी। लेकिन मैंने कॉमर्शियली इस काम को कभी नहीं किया। एक कुछ भी कह सकते भी क्यों नहीं किया, उसका कोई जवाब नहीं है, लेकिन हाँ ये बात है कि मैंने इस कला का कभी भी कॉमर्शियली उपयोग नहीं किया। और जहां तक अब इसको करने का सवाल आता है तो पारिवारिक दायित्वों से मैं अभी जस्ट फ्री हुआ हूँ, तो मैं सोच रहा हूँ कि इसमें और अच्छा निखार आवे और कुछ अच्छा समाज को दे सकें, तो निश्चित रूप से भावना रहेगी। और आप जो ये प्रेरणा दे रहे हो, ये मेरे लिए शायद हो सकता है कि जीवन के इस पड़ाव में आके अच्छे से अच्छा और मार्गदर्शन करेंगे, मुझे कुछ सीखने को और मिलेगा। आपका सर भाव जो है ना बहुत दिल से है, किसी के भी प्रति, समाज के प्रति, खुद के प्रति, परिवार के प्रति। और इतनी अच्छी जो आप सीडी आज ये प्रेजेंटेशन दी है आपने, और इसी तरह के आप बहुत सारे स्टेज प्रोग्राम भी कर चुके हैं, बहुत सारे छोटे मायरा और कौन से प्रोग्राम्स में आप सम्मिलित लोगों को, परिवारों को जोड़ सकते हैं, कुछ बताएंगे नाम मुझे? हाँ जरूर से बताना चाहूंगा कि मेरी जो ये सिंगिंग और भजन की जो शिक्षा स्टार्ट हुई है, शिक्षा जो मेरी स्टार्ट हुई मंदिरों से हुई है। गांव में जब मंदिर में जाते थे, ढोलक बजती थी, कीर्तन में बैठते थे, तो वहां से हमने सीखना शुरू किया। तत्पश्चात मैं स्कूलिंग में था तो स्टेज पे गया, स्टेज पे मैंने डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, स्टेट लेवल तक काफी प्रोग्राम दिए, कॉलेज में भी दिए। फिर मैं RSWM में सीनियर सेल्स ऑफिसर था, वहां मैंने 9 साल तक काफी समाज में, मतलब जो हमारा एक RSWM का समाज था, परिवार के ही बच्चों से, बहनों से, सबसे मिलकर हम प्रोग्राम हर साल तैयार करते थे। 4-5 घंटे का नॉन स्टॉप प्रोग्राम देते थे हम लोग। तो आई एम ए मल्टी टैलेंटेड आर्टिस्ट में कैन से। मैं खुद लिखता हूँ, डायरेक्शन भी देता हूँ, कोरियोग्राफर्स के ऊपर भी मेरी थोड़ी सी मैं उसमें पकड़ मजबूत रखता हूँ कि बहुत बार आजकल के जो नए कोरियोग्राफर्स होते हैं, लिरिक्स कुछ और होती है, एक्शन कुछ और दे देते हैं, क्योंकि उनको किसी को मालूम ही नहीं होता है। एक छोटा सा एग्जाम्पल मैं देता हूँ कि वक्रतुंड महाकाय सूर्य कोटि संप्रभ निर्विघ्नम कुरु में देव सर्व कार्येषु सर्वदा। तो जो कोरियोग्राफर था इस गीत के ऊपर, वो मंत्र पे अपनी कोरियोग्राफी करता, तो उसको ये नहीं मालूम था कि वक्रतुंड क्या होता है, वक्रतुंड महाकाया क्या होता है, ये भी उसे मालूम नहीं था। तो मुझे उस समय बताना कि वक्रतुंड मतलब टेढ़ी सूंड, जो शिव जी अपने गणेश जी है वो होती है वक्रतुंड महाकाया। तब उसने वो डायरेक्शन बाकी चेंज किया, नहीं तो उसने जो लिरिक्स था उसका अर्थ उसे मालूम नहीं था, कुछ और ही मैसेज जा रहा था। तो ये सब चीजें मैं कोशिश करता हूँ कि जहाँ भी रहते हैं हम देते हैं। और रहा सवाल क्या क्या कार्यक्रम है, तो चाहे वो राजस्थानी गीत की पकड़ हो, अच्छे से अच्छे जो हमारा राजस्थान है उसमें, चाहे वो मांड हो, केसरिया बालम हो, और अनेक अनेक अनेक, जैसे कहते हैं कि हल्दी घाटी में समर लड़ो, हल्दी घाटी में समर लड़ो, वो चेतक रो असवार कठे, चेतक रो असवार कठे, मायड़ थारो वो पूत कठे, अरे मायड़ थारो वो पूत कठे, वो एक लिंग दीवान कठे, वो महाराणा प्रताप कठे। ये जैसे ये गीत जो हमारे हैं राजस्थान के, बहुत जबरदस्त है, महाराणा प्रताप कठे। ऐसे ही राजस्थानी गीतों में मांड है, केसरिया बालम है, अनेक जो त्योहारों के हमारे हैं, चाहे हमारी संस्कृति के जो त्योहार आते हैं, गणगौर हो, तीज हो, इन सब पे बहुत सुंदर सुंदर गीत है। पूजन दो गण गोर भंवर माने, खेलन दो गण गोर, होसा मारी सखियां जो वे है बाट, आलिजा माने पूजन दो गण गोर। इस तरह के सुंदर सुंदर गीत जब प्रस्तुत करते तब भी अच्छा लगता है, और परिवार का पूरा जुड़ाव हो जाता है उसमें। तो देखिए राजस्थानी संस्कृति के जो त्योहारों के गीत हैं, राजस्थान के हमारे गीत हैं, भजन हैं, चाहे गजल है, चाहे कव्वाली है, सब में थोड़ा 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 अगर आप ध्यान दें तो एक
कहते हैं ना 56 भोग थाली में परोस देवे, Right, तो उसमें जैसा आपका स्वाद हो वैसा आप उसका स्वाद ले सकते हैं, भी हमें क्या चीज पसंद है। यस यस। तो काफी चीजें हैं और मैं खुद भी लिखा करता हूँ और एंजॉय करता हूँ, मैं जीवन का आनंद ले रहा हूँ स्वर के माध्यम से। सर आप इतने समाज के लिए बहुत बड़ा न केवल कला क्षेत्र में आदर्श हैं, बल्कि आपका व्यक्तित्व जो मैं देखता हूँ, फील करता हूँ, और आप जो एक्सप्रेशन, जो आपकी फीलिंग होती है, उसका राज क्या है सर? ये इतनी प्रसन्नता रहने के लिए आप क्या संदेश देंगे लोगों को? सिर्फ और सिर्फ एक ही राज है कि हम अपने आप को खुश कैसे रह सकें। ये सारा जो हमारा सप्त चक्र का शरीर है, ओके, और हमारी जो एक एक नब्ज है उसमें कुछ न कुछ बसा हुआ होता है। शरीर भगवान का दिया हुआ, हमारा कुछ भी नहीं है। माता पिता की असीम कृपा है, गुरु आशीर्वाद है, और माँ सरस्वती की कृपा इसके ऊपर जो एक कवच के रूप में है, यही इसका राज। मेरा स्वयं का कुछ भी नहीं है, बहुत सुंदर, कुछ भी नहीं है मेरा स्वयं यस का। यस। और हमारे भाभी जी और आपकी पत्नी और मेरी आपके अर्धांगिनी है अर्धांगिनी। चंद्रकांता गगड़ जो है, बहुत बहुत मैं स्वागत। बहुत इनका साथ देती हूँ, हर जगह इनके साथ रहती हूँ मैं। ओहो, बहुत अच्छा। ये एक और आदर्श और एक और समाज के लिए चेतना प्रद शिक्षा है कि पत्नी का पति के साथ मेल जोल करते हुए आगे बढ़े। तो इसलिए आगे बढ़ चुके हैं ये। ओहो, मैंने कोई ऑब्जेक्शन नहीं किया कभी भी। नहीं, साथ देना ही बड़ी बात है, सही बात है। तो देखिए, जीवन को जीने की कोशिश करते हैं, अभी भी कोशिश कर रहे हैं, और निरंतर कोशिश करेंगे कि कुछ अच्छा कर सकें, आपके सकारात्मक विचारों के माध्यम से। 3 पुत्रियां हैं, 3 एक पुत्रियां मेरे, हाँ, भगवान ने ये जिम्मेदारी दी, वो बखूबी से उन्होंने ही निभाई है। तीनों ही अच्छे अपने घरों में हैं। सबसे बड़ी गुड़गांव में रहती है अंकिता है वो, और जो बड़े सनेला है जिंदल स्टेनलेस स्टील में, वो डिप्टी जनरल मैनेजर मार्केटिंग है, वो इंजीनियर और MBA है। बिटिया भी मेरी MBA है। दूसरे नंबर की बिटिया है, वो CA CS और MBA हैं। उनकी शादी करी है, वो सनेला है प्रतीक जी, वो भी चार्टर्ड अकाउंटेंट है, बॉम्बे में बोरीवली में रहते हैं। तीसरे नंबर की बिटिया है, MBA गोल्ड मेडलिस्ट हैं। उनकी जो शादी करी है वो भी इंजीनियर है, दोनों भी थाने में निवास करते हैं, वो भी काबरा परिवार से है। बहुत सुंदर। तो अमिता नकुल 3rd नंबर हो गए, निकिता प्रतीक 2nd हो गए, और अंकिता राहुल 1st नंबर हो गए। बहुत ईश्वर ने तीनों पुत्रियों की जिम्मेदारी स्वयं भगवान ने निभाई, मैंने कुछ भी नहीं किया। ये उसी की कृपा से सब अच्छे से अच्छा काम हुआ है। और 2 प्यारे नाती भी हैं मेरे बड़ी वाली बेटी के, ओहो, तो रियांश और आदित्य दोनों बच्चे हैं। तो हरा भरा एक फुलवारी है भगवान की दी हुई है, हम उसके माली हैं। यस यस। तो बहुत ही अच्छा लगा श्री SN गग्गड़ साहब, आपके परिवार में आके, भाभी जी से मिलके, आपको परिवार को जान के, और खास करके जो आपकी प्रतिभाएं जो आपके पास है, उनसे तो मुझे बहुत कुछ प्रेरणा मिल रही है, और बहुत कुछ आगे और जानने के लिए उत्सुकता है। क्योंकि कहीं न कहीं तो कुछ न कुछ, जैसा आपने बताया कि गुरुत्व की भावना, आपसे सीखने की भावना मेरे में भी है कि मैं भी कुछ सीखता रहूं। और इतने बड़े लेवल पे आज आप पहुंचे हुए हैं, तो आपका स्थान बिल्कुल हमारे देश और विदेश में लोगों के मार्गदर्शन में काम आए, और संस्कृति को आप फैलाएं, तभी जाके हम समझेंगे कि यस, रियली वी आर डूइंग गुड फॉर एवरीवन। तो मैं आपसे ये प्रेरणा लेकर जा रहा हूं कि मुंबई में भी आप पधारें और इस टाइप के कार्यक्रमों में कहीं न कहीं जुड़े, ताकि और लोगों का मनोबल, मनोशक्ति आगे बढ़े। ये नौलखा साहब, आपने जी इस चाय के प्याले के साथ में जो हमारी वार्तालाप हुई है, ये बहुत ही सुंदर लगा, मुझे अच्छा लगा। क्योंकि मेरा जो पैशन है उसको ये पहली बार किसी ने इसमें रिकॉर्ड किया है, और अचानक से जो भी अपनी बातचीत हुई है, अपने एक सहज भाव से अपने किया है। बाकी मैं टेक्सटाइल्स में हूँ पिछले 40 साल से। 1978 से मैंने टेक्सटाइल्स का ही काम शुरू किया, मयूर शूटिंग में सीनियर सेल्स ऑफिसर हूँ। उसके बाद में यहाँ इंडस्ट्री वगैरह सब थी। लेकिन ये जो कला के बारे में जो आज हमने बात करी है, इस तरह से पहली बार ही किसी से हमने बातचीत हुई है, और ये इसके लिए मैं आपका आभारी हूँ कि आपने ये अवसर मुझे दिया। आभारी का सवाल ही नहीं सर, आप और हम बस एक ही क्षेत्र से हैं, वेल विशर हैं, और चाय पे चर्चा का एक बहाना मिला, और हमने भी ढूंढा और आपने भी लिया, और दोनों साथ बैठ के एंजॉय किया। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा वंदे मातरम, वंदे मातरम। जय श्री कृष्ण।